Okay, let us see the first section of second question for the exercise 4.2. The question says, John and Jeevanti together have 45 marbles. Both of them lost 5 marbles each, and the product of number of marbles they now have is 124. We would like to find out how many marbles they had to start with. क्वेश्चन क्या है देखिए, दो लोग हैं, एक जॉन और एक जीवंती. ठीक, दोनों के पास कुछ मार्बल्स हैं और जितने भी मार्बल्स हैं दोनों के पास, उनका सम शुरू में कितना था 45. तो लेट्स अज्यूम जॉन के पास नंबर ऑफ मार्बल्स रहे होंगे x, तो जीवंती के पास कितने होंगे 45 माइनस x, क्योंकि टोटल तो 45 है. तो अगर x इसके पास थे तो रिमेनिंग 45 माइनस x इसके पास रहे होंगे. ठीक, ये उनके पास शुरू में कितने मार्बल्स थे वो आ गए. नाउ आफ्टर लूजिंग 5 मार्बल्स, दोनों ने क्या किया, 5 मार्बल लूज कर दिया. तो मैं यहां पे लिख देता हूं, नाउ 5 मार्बल्स आर लॉस्ट बाय ईच ऑफ देम, बाय ईच वन ऑफ देम. ठीक, दोनों ने 5 मार्बल गवा दिया. 5 मार्बल गवा दिए अगर, तो बचा कितना. अब जॉन के पास जो बचेगा वो शुरू में x था, उसमें से 5 माइनस करना पड़ेगा आपको, तो ये होगा x माइनस 5. और जीवंती के पास 45 माइनस x थे, 45 माइनस x शुरू में था, इसमें से 5 माइनस करना पड़ेगा क्योंकि 5 उसने लूज किया है. तो बचा कितना देखिए, 45 माइनस 5 इज 40 माइनस x, इतना रिमेनिंग. आफ्टर लूजिंग 5 मार्बल्स बाय ईच वन ऑफ देम, नाउ दे आर हैविंग x माइनस 5 एंड 40 माइनस x मार्बल्स रिस्पेक्टिवली. ठीक, अब आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है, 5 मार्बल गवाने के बाद जो उनके पास बच रहे हैं x माइनस 5 एंड 40 माइनस x, इनका प्रोडक्ट आपको गिवन है 124. तो लिख दीजिए यहाँ पे x माइनस 5 इंटू 40 माइनस x इज इक्वल टू 124. ठीक, अब इसको सॉल्व करना है आपको, तो मल्टीप्लाई करिए. 40 इंटू x इज 40x, x इंटू माइनस x इज माइनस x स्क्वायर, माइनस 5 इंटू 40 इज माइनस 200, माइनस 5 इंटू माइनस x इज प्लस 5x, माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा, इक्वल टू 124. अब आप क्या करिए, इसको ना जो टर्म्स है उनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखिए उनके डिग्री के. तो माइनस एक्स स्क्वायर पहले आएगा, फिर 40x प्लस 5x विल गिव यू 45x माइनस 200, और ये 124 जब LHS में आएगा तो माइनस 124 हो जाएगा, इक्वल टू 0. अब ये हो गया माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 200 माइनस 124 से मिलेगा आपको माइनस 324 इक्वल्स टू 0. इस पूरे को जब आप ट्रांसफॉर्म करेंगे ना, LHS को RHS में ले जाएंगे जब आप, और RHS को LHS में, तो साइन चेंज हो जाएगा, माइनस हो जाएगा प्लस और प्लस हो जाएगा माइनस. तो ये बनेगा आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बन जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इज इक्वल टू 0. ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया आपके पास, और इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अब आपको सॉल्व करना है, जिससे आपको दो रूट्स मिलेंगे. ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे देखिए, मैं यहाँ पे करता हूँ. सबसे पहले तो एक्स स्क्वायर एज सच माइनस 45 की जगह ब्रैकेट छोड़िए, x बाद में एज सच प्लस 324 इज इक्वल टू 0. अब यहाँ ब्रैकेट में क्या नंबर आएगा, कैसे डिसाइड करते हैं देखिए. एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कुछ नहीं मतलब 1 इंटू कॉन्स्टेंट टर्म 324, इनका प्रोडक्ट कितना आ रहा है 324. अब आपको इस 324 के फैक्टर्स देखने, दो ऐसे फैक्टर देखने जिनके सम या डिफरेंस से क्या आ जाए 45. तो कैसे करेंगे, 324 छोटा नंबर तो है नहीं, अगर 10 होता तो हम 2 इंटू 5 कर लेते, 12 होता तो 4 इंटू 3 कर लेते, या 6 इंटू 2 कर लेते, है ना. पर ये तो बड़ा नंबर है 324. तो जब बड़ा नंबर आ जाए आप एलसीएम ले लिया करें, ज़्यादा बेटर होगा. तो जब 2 से एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 162, फिर 2 से लेंगे तो ये हो जाएगा 81, अब आप 3 से लेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 27, और फिर से आप 3 से लेंगे तो ये हो जाएगा 9, और फिर से 3 लेंगे तो ये हो जाएगा 3. आप यहाँ पे छोड़ सकते हैं या फिर 3 से लेंगे तो जाएगा 1, जैसा आपको ठीक लगे. ठीक है, अब आप देखिए ये सारे के सारे फैक्टर है 324 के, मतलब 324 कैन बी रिटन एज 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 1. ठीक है, आप 1 छोड़ भी सकते हैं, कोई मतलब नहीं है उससे. अब
इनको आपको इस तरीके से अरेंज करना है कि दो नंबर आ जाए, उन दोनों के सम या डिफरेंस से 45 आना चाहिए। तो आप एक चीज़ देखिए, मैं इसको लिख सकता हूँ 4 3 3 9, अगेन 3 3 9 इंटू 1 9। ये पूरा क्या है आपके पास 9, ये भी आपके पास 9 है, और ये कितना है 4। अब 9 इंटू 9 कितना होता है 81, लेकिन 81 और 4 के साथ मैं कुछ ऐसा नहीं कर सकता हूँ जिससे मेरे को 45 मिल जाए। 9 9 से 81, और 81 और 4 के साथ मैं ऐड या सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 45 नहीं मिलेगा। लेकिन अगर मैं 9 4 से 36 लूँ, और 36 और 9, तो 36 प्लस 9 तो 45 होता है। तो इस पूरे को आप लिख सकते हैं एज 36 इंटू 9। इस पूरे को हम लिख सकते हैं कैसे, 36 इंटू 9। कहाँ से आ रहा है ये 2 2 4 और 3 3 9। इस पूरे से लिखा हमने 36, और लास्ट का जो टर्म बचा 3 इंटू 3 इंटू 1, उससे हमने लिखा 9। और 36 और 9 के सम से हमको 45 मिलता भी है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 36 प्लस 9, ठीक है। अभी हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 36x माइनस 9x, यहाँ से माइनस साइन अंदर ले गया हूँ, और यहाँ से x प्लस 324 इक्वल्स टू 0। यहाँ एक काम करता हूँ, इधर सॉल्व कर देता हूँ अब, ठीक है। इसमें देखिए आपको x कॉमन मिलेगा, जैसे ही आप x कॉमन निकालेंगे तो बचेगा x माइनस 36, और यहाँ 9 कॉमन ले लीजिए माइनस 9, तो मिलेगा x माइनस 36। 36 9 से होता है ना 324 इक्वल्स टू 0। अब ये x माइनस 36 आपको यहाँ पे कॉमन दिखेगा, तो जैसे ही आप x माइनस 36 कॉमन निकालेंगे तो इसका बचेगा x और इसका बचेगा माइनस 9 इक्वल टू 0। अब इनको 0 से एक फैक्टर, ये दो फैक्टर है एक्चुअली इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, ये दो फैक्टर है, इनको 0 से इक्वेट करेंगे आप तो आपको दो रूट्स मिलेंगे। तो x माइनस 36 इक्वल टू 0 एंड x माइनस 9 इक्वल टू 0। x माइनस 36 इक्वल टू 0 से मिलेगा आपको x एज 36, एंड x माइनस 9 इक्वल टू 0 से मिलेगा x एज 9। इसका मतलब ये कि शुरू में जॉन के पास या तो 36 मार्बल रहे होंगे या फिर 9 मार्बल रहे होंगे, इधर वे पॉसिबल है। अगर दो पॉसिबिलिटी देखिए, केस वन जॉन के पास अगर 36 थे तो जीवंती के पास कितने बचेंगे 45 माइनस 36 दैट इज 9, ठीक है शुरू में। केस 2 क्या हो सकता है, जॉन के पास शुरू में रहा होगा x की वैल्यू 9 है, देखिए यहाँ दूसरी वैल्यू x की 9 है, तो जॉन के पास शुरू में हो सकता है 9 रहा होगा, तो जीवंती के पास कितना होना चाहिए शुरू में फिर 45 माइनस 9 दैट इज 36। तो दो पॉसिबल आंसर्स हैं यहाँ पे, इधर जॉन के पास 36 मार्बल रहे होंगे शुरू में या 9 मार्बल रहे होंगे, एंड जीवंती के पास शुरू में 9 रहे होंगे या फिर 36, ठीक। सो दिस कंप्लीट्स आवर सॉल्यूशन। अच्छा क्वेश्चन था वैसे, पर इजी क्वेश्चन था। एक और सेक्शन बचा है दूसरे सेक्शन में, उसको देख लेते हैं, फिर सेकंड क्वेश्चन भी आपका खत्म हो जाएगा। लेट अस मूव ऑन टू नेक्स्ट सेक्शन।